दाऊद इब्राहिम की। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों पर जल्द शिकंजा कस सकता है। अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई पर सहमत हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत के दौरान अमेरिका ने दाऊद और उसकी डी कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। दाऊद कई साल से पाकिस्तान में छिपा है और वहीं से अपना काला कारोबार चला रहा है। अमेरिका के सहयोग से उसे पकड़ने में अब मदद मिल सकती है। दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है और अब जो 2+2 के तहत समझौता हुआ है, जो सहमति बनी है भारत और अमेरिका के बीच में, उससे कहीं ना कहीं अब दाऊद के जल्द पकड़ने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका का साथ मिलने से दाऊद को पकड़ा जा सकता है। बहुत अहम समझौता माना जा रहा है 2+2 का, क्योंकि अभी तक अमेरिका नाटो जो समझौता हुआ है वो नाटो देशों के साथ भी कई से बाहर इस तरह के समझौते नहीं करता है, लेकिन अब 2+2 के तहत जो समझौता हुआ है उसे काफी अहम भारत के लिए माना जा रहा है। और इस समझौते के तहत जो भारत के पड़ोसी देश हैं और उनमें जो मूवमेंट होती है, चाहे वो जो दुश्मनी की मूवमेंट है या जो आतंकी मूवमेंट है, उस पर अब नजर रखी जा सकती है। सूचनाएं साझा की जाएंगी अमेरिका के द्वारा और जो तकनीक है, जो सिक्योरिटी को लेकर जो टेक्निक होती है, उसको अब साझा भारत के साथ करेगा। एक काफी अहम समझौता इसको माना जा रहा है और इस अहम समझौते के तहत अब उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कस सकता है, भारत की गिरफ्त में आ सकता है। हमारी सहयोगी पूर्णिमा हमारे साथ रिसर्च सेंटर से जुड़ गई है। पूर्णिमा, दाऊद से संबंधी और क्या क्या जानकारियां हैं? देखिए, दाऊद के बारे में सबसे पहले यतेंद्र जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1993 मुंबई धमाके आखिरकार हम कैसे भूल सकते हैं। दाऊद इब्राहिम उसका मुख्य आरोपी है और इन धमाकों को अंजाम देने के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया था और उसके बाद लगातार उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है। मुंबई में ही दाऊद अंडरवर्ल्ड का अपना धंधा चलाता था, उस पर नकेल कसने की कोशिश लगातार हो रही थी। हालांकि देखिए, पहले वो हाजी मस्तान के साथ काम करता था, लेकिन उसके बाद हाजी मस्तान से वो अलग हुआ और हाजी मस्तान से अलग होने के बाद उसने अपना एक पूरा गैंग तैयार कर लिया ताकि इस तरह की गतिविधियों को वो अंजाम दे सके। फिर उसके बाद आप चाहे फिरौती कह लीजिए, चाहे फिल्मों की पायरेसी कह लीजिए, नकली नोटों का धंधा तक, ये सब कुछ दाऊद इब्राहिम मुंबई में रह के करता था और इन सब के बीच उसे पकड़ने की कोशिश लगातार हो रही थी। ये भी दाऊद पर आरोप लगते रहे कि आतंकवादियों के साथ वो साठगांठ करता था, यानी कि आतंकवादियों की वो मदद करता था, वो आतंकवाद फैलाए, और इसीलिए मुख्य आरोपी मुंबई बम धमाकों का दाऊद इब्राहिम रहा। इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पर पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम के होने के पुख्ता सबूत मिले थे, लेकिन अब जो बड़ा डेवलपमेंट है यतेंद्र, वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि दुनिया के दो शक्तिशाली देश भारत और अमेरिका, आप हमारे साथ बनी रही है। बड़ा समझौता है ये और दाऊद जो मुंबई बम धमाके उनका मुख्य आरोपी माना जाता है। और अब जो समझौता हुआ है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, समझौता अहम है, 2+2 का जो समझौता हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा जो समझौता है वो किस तरह से भारत को दाऊद के पकड़ने में मददगार साबित होगा? देखिए, यह समझौता काफी अहम माना जा रहा है और इसकी बौखलाहट आप सीधे पाकिस्तान तक देख सकते हैं और वहां के आर्मी चीफ का बयान इससे साफ झलकाता है। जिस तरह से 2+2 समझौता हुआ है उसमें न केवल सामरिक स्तर पर बल्कि डी कंपनी और उसके सहयोगियों पर किस तरह से नकेल कसा जाए, इसको लेकर पूरी तौर पर सहमति बनी है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारत की ओर से जो डी कंपनी और उसके सहयोगियों की जो अमेरिका में काफी संख्या में उनकी संपत्ति है और उस पर अमेरिका अब कार्रवाई करेगा, साथ ही साथ लगातार। लेकिन राकेश कुमार सिंह, जो टेक्निक है, जो समझौता है, उस पर किस टेक्निक के तहत फायदा मिलेगा भारत को? किस टेक्निक के तहत दाऊद की मूवमेंट के बारे में पता चलेगा? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की एजेंसी FBI जो खतरनाक आतंकी हैं या आतंकी संगठन है उस पर खास तौर पर नजर रखती है और ऐसे में भारतीय एजेंसियों के साथ सूचना शेयर की जाएगी और जो भारत द्वारा सूचना मुहैया कराई जाएगी FBI को, उस पर ठोस कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। आने वाले समय में दाऊद और उसके गुर्गे पर साफ तौर पर शिकंजा कसेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि जो टेक्निक है वो सूचनाओं का साझा आदान प्रदान किया जाएगा अमेरिका के द्वारा भारत से और उसका फायदा दाऊद जैसे आतंकियों को पकड़ने में भारत को मिलेगा।